हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं आपकी 10th NCERT मैथ से आपका जो MP बोर्ड में जो मैथ चल रही है। ठीक है, हालांकि NCERT हर स्टेट में लागू हो चुकी है और आपको हम उसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा, करने से पहले हम समझ लेते हैं। हम केवल लॉन्ग क्वेश्चंस को लेके नहीं चलेंगे। मतलब आप जब एग्ज़ाम देते हैं, आपने दिया हो, तो आपको एग्ज़ाम जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, उसके शुरुआत में कुछ ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं जो 25 से 30 नंबर के होते हैं और जिनको आपको 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ लेके चलेंगे। कैसे? मान लो कि जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मान लो वही क्वेश्चन अगर आपको 1 नंबर में दिया जाए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखें और सीखें कैसे करेंगे हम, कितने आसानी से, कितने जल्दी हम उन लंबे और बड़े विधि वाले क्वेश्चन को भी सरलता से 1 नंबर के हिसाब से 25 से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो इसका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके 2 दी गई संख्या है। एक है आपकी 135 और दूसरी है आपकी 225। इनका HCF निकालना है। HCF आप जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जो आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आपको ये घबराना नहीं है कि ये यूक्लिड विभाजन क्या है। ठीक है, आपको जैसा बताया जाता है आप थोड़ी देर देखें, थोड़ी देर बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी है। तो आपको जो नए शब्द आते हैं उनसे आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पर्पज़ है इन दोनों का HCF निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो वो छोड़ो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आपने 8वीं क्लास में लंबी विभाजन विधि, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा HCF निकाला है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन 2 संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है, कौन सी, जो छोटी संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में। ठीक है, और ये भाग तब तक हम देते जाते हैं, ठीक है, जब तक कि ये शेषफल 0 ना हो। मतलब रेगुलर भाग नहीं देना है भाई। देखो, इसका एक बार दोगे तो 135 आएगा, यहाँ पर 5 से 5 चला जाएगा 0, 2 को हम 12 मानेंगे, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा 1, 1 से 1 गया 0, तो 90 आ गया। अब भाई इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 कैसे आएगा। तो रेगुलर भाग देने का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 135 को उठा के रखेंगे और जो शेषफल आया उससे हम भाग देंगे। तो मतलब यहाँ जो शेषफल आया पहला वो भाजक बन जाएगा और ये भाज्य। तो अब 90 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो नहीं, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 5 से 0 गया 5, 13 से 9 गया 4, 45। अभी भी नहीं आया 0। अब 90 के पहाड़ा में 45 आता भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से 45 से भाग देंगे किसको, 90 को। ठीक है, तो 45 दूनी हो गया 90। अब आप जब यहाँ घटाओगे तो आपका क्या आ गया, शेषफल 0। मतलब अब आपकी जो HCF निकालने की जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर आके रुक जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसा निकाल सकते हो तो अब यूक्लिड विभाजन से कैसे करना है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा हल। हम क्या देखते हैं, यहाँ लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो 225 है वो कैसा है, 135 से छोटा है या बड़ा। तो आप ऐसा लगा सकते हो, ठीक है, कि ये 225 135 से तो बड़ा है। ठीक है भाई, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब बड़ा है ये हमें पता चल गया। ये क्यों पता चला, इस किस लिए है वो अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, अब ऐसा लिखो, अब 225 व 135 के बीच, ये भाषा आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यू के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या उसमें लिखा एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम लिख दो, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या से, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने बड़ी संख्या ली है उसको हम पहले लिखेंगे, 225 बराबर जो छोटी संख्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब इस छोटी संख्या में हम गुणा करेंगे। तो कैसे गुणा करेंगे भाई, 135 को हमने कितने बार, पहली बार भाग दिया 1 बार, मतलब 135 एकम 135। अब 135 में हम जो शेषफल आया वो जोड़ दें, ठीक है, तो ये हमारा 225 हो गया। तो यहाँ है कुछ नहीं,
है कुछ नहीं। क्या किया है, केवल आपने 225 को ऐसे टुकड़ों में 3 हिस्सों में 3 संख्याओं में बांट के व्यवस्थित किया है, लिखा है। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक, और ये तरीका भी वो बहुत कठिन नहीं है। आने वाले समय में आने वाले प्रश्नों में जहाँ पर भी यूज़ होगा इसको मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि अभी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। तो अब भाई यहाँ पर ये जो कहलाता है, देखो ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। तो यहाँ जो शेषफल आया वो कितना आया, यहाँ पर जो शेषफल है आपका क्या है, शेषफल वो कितना है, वो है भाई 90। ठीक है, और हमको क्या चाहिए है शेषफल, हमें ये प्रक्रिया ये एल्गोरिथम तब तक अप्लाई करते रहना है, तब तक लगाते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो शेषफल तो है 90, ये तो 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो क्या करें, तो हमें क्या करना है, अब हम इस 225 को भूल जाएंगे। यहाँ देखेंगे 2 बड़ी संख्याएं, मतलब ये इसकी पहली वाली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या। ठीक है, अलगपन से ये वाली संख्या और ये वाली संख्या है ना। तो अब शेषफल 0 आ गया, नहीं आया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अब किस किस के बीच में, 135 व 90 के बीच यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 135 लिखेंगे बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। अब इसमें क्या गुणा करें, तो जो आपने ये मेथड किया है भाई, 90 से आपने भाग दिया, कितने बार दिया, एक बार, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 1, फिर प्लस, तो जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 45 यहाँ लिख दिया आपने। तो पुनः यहाँ शेषफल कितना है, यहाँ जो शेषफल आपको प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 45। क्या ये 45 शून्य के बराबर है, नहीं है, क्योंकि 45 तो शून्य है ही नहीं। इसलिए पुनः हम क्या करेंगे, अब हम 2 संख्याएं बड़ी संख्याएं लेंगे, एक संख्या ये, एक संख्या ये, 135 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 90 व 45 के मध्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख लेंगे हम, अब इसमें बड़ी संख्या क्या है 90, तो हम 90 को लिखेंगे बराबर, छोटी संख्या क्या है 45 गुणा 45 का कितने बार आपने भाग दिया, 2 बार, मतलब यहाँ आप लिखोगे 2 धन कितना आया, जो शेषफल आया वो 0 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ आपका जो शेषफल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये शेषफल हमारा 0 हो गया, मतलब हमारी जो डिवीज़न की प्रक्रिया है या हमारा जो HCF निकालने का सिलसिला है वो यहाँ जाके रुक जाता है। तो अब HCF क्या होगा, अब हमारा प्रश्न ये है कि HCF क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः कौन कौन सी संख्याएं थी, 225 व 135 का HCF क्या होगा। अब कैसे पता चलेगा, तो हम फिर से देखते हैं कि जहाँ पर शेषफल 0 आया और किससे, मैंने पहले बताया ये भाजक है, इस 45 जो है भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आया। तो जैसे से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो किससे देने पर आया, 45 से, तो 45 हो गया हमारा HCF। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको 1 नंबर में भी HCF पूछा जा सकता है और हो सकता है कि आपको यही सवाल दिया जाए, तो क्या आप इतना लंबा या इतना 2 मिनट का या 3 मिनट आप इसमें वेस्ट करोगे, नहीं करना है। तो फिर कैसे करें, HCF को निकालने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसानी से जो 1 नंबर के प्रश्न में हम लगाएं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके तरीके को देखते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ हम देखते हैं। तो आपको किस किस का HCF निकालना है भाई, आपको 135 और 225 का HCF निकालना। आप यहाँ लिखो HCF, ठीक बराबर। अब इन दोनों को देखो भाई, ये इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में भी 5 है, मतलब क्या हुआ इसका, ये 5 से तो कटेगी है ना। 5 से किसी भी संख्या में भाग देने का नियम क्या है, अगर किसी संख्या का आखिरी जो का अंक जो है या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से हम उसको भाग दे सकते हैं। तो हमने इसको 5 से भाग दिया, ठीक है, तो कितना गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और इसको भी 5 से भाग दिया तो 5 चौके 20, 55 25। अब इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में है 7। अब तो भाई 5 से भी भाग नहीं जा सकता, और 7 भाई, अब 27 को हमें भाग देना तो छोटी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 3 नाम 27। ठीक है, इसको दे दो, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक, अब फिर से क्या, इन दोनों को कोई ऐसी संख्या है जिससे भाग दे सकते हैं, आपने कहा ठीक है, 3 3 9 और 3 5 15। अब ये लास्ट में क्या बचा, 3 और 5। अब ऐसी कोई भी संख्या है ही नहीं
ऐसी कोई भी संख्या दुनिया में है ही नहीं जिससे हम 3 को भी भाग दे सकें और 5 को भी। मतलब हमारा HCF यही निकला। तो 5 तिया 15 तिया 45। ठीक है, तो जो अभी आपका आंसर आया था लॉन्ग मेथड से, वही आंसर आपका आ गया शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि 196 और 38,250 220 है ना, 38,220 के बीच आपको पहला दूसरा प्रश्न क्या है, 196 व 38,220 का आपको HCF निकालना है। तो हम करेंगे वही, पहले हम क्या करेंगे लॉन्ग मेथड से। तो आपको क्या करना है, यहाँ छोटी संख्या क्या है भाई 196 से भाग देना है किसमें 38,220 में। ठीक है, भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, देखो अब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, लेकिन ये भी बड़ी संख्या है, इसकी दुनिया या इसकी टेबल हमसे तो बनती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट हम ले लेते हैं और इसको देखते हैं, ये लगभग कितना है 200, इसका राउंड फिगर में क्या ले लेते 200, ये लगभग 400 है। ठीक है, तो अगर हम 2 बार करें तो ये कितना हो जाएगा भाई 200, कैसे कर सकते हैं 200 दूनी 400 और 4 दूनी 8 कम 400 392, लेकिन यहाँ 382। मतलब ये कि एक ही बार हमारा डिवीज़न होगा, भाग होगा। तो 196 आया। ठीक है, 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। यहाँ हो जाएगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, ये 2 उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1800 और ये है 200। तो 200 से जो छोटा है लेकिन ये 1800 ज़्यादा है, मतलब सीधी सी बात है कि 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा। तो 9 छक्का 54 हासिल की 5, 9 नाम 81 86 हासिल की 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, तो ये हमने इसको कर दिया क्या माइनस, तो कितना 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये लास्ट में आया 0। अब ये क्या है करीब 1000, क्योंकि 1000 में 20 कम, और ये क्या है 200 के करीब। तो 200 का दुनिया कितने बार कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा 5 बार। तो कितने बार आएगा 5 का 30 हासिल की 3 और 5 नाम 45 3 48 हासिल की 4 और 5 एकम 5 4 9। तो ये तो आपका पूरा कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर आपका रिमाइंडर या जो शेषफल है वो क्या बचता है 0। इसका अर्थ हुआ कि जब हम इसको यूक्लिड विभाजन से करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना हल जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तरीका वही रहेगा। यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से, अतः हम क्या करेंगे, या अब 38,220 व 196 के मध्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो एल्गोरिथम द्वारा क्या हो जाएगा भाई, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे छोटी संख्या बराबर, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 38220 बराबर छोटी संख्या। अब छोटी संख्या से कितने बार भाग गया, आप कहेंगे 195 बार भाग गया। ठीक है, और क्या जोड़ोगे आप, तो यहाँ शेषफल कितना है 0, तो यहाँ 0 जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि पिछले सवाल में आपने एक बार भाग दिया। ठीक है, एक बार भाग दिया, फिर आपने यहाँ पर इस संख्या को क्या किया, कॉपी किया, उतारा, फिर भाग दिया। तो भाई यहाँ पर हमने पिछले सवाल में ऐसा क्यों किया था कि जो आपका जो शेषफल बच रहा था वो इससे छोटा हो रहा था। क्या हो रहा था, इससे छोटा हो रहा था। आप याद करो 135 से हमने जब 225 में भाग दिया था, तो 135 से जब हमने 225 में भाग दिया था तो हमारा शेषफल कितना बचा था घटाने के बाद 90। अब भाई 135 की टेबल में 135 का किसी भी संख्या से गुणा करो 90 तो आएगा नहीं, क्योंकि वो छोटा है, इसलिए हमने इसको यहाँ उतार लिया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 196 से ये बड़ा ही है। तो हमने क्या कहा कि ये जो चीज़ थी ये इससे बड़ा है, क्योंकि 1862 तो बहुत बड़ा है, मतलब इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार तब कहीं जाके यहाँ तक पहुँचेंगे। वैसे ही हमने किया, इसलिए हमने किया। यहाँ पर भी हमने देखा ये फिर भी बड़ा आया तो हमने फिर से किया। अब यहाँ 0 आ गया, अगर यहाँ 0 की जगह कुछ आ जाता, मान लो जैसे 70 आ जाता, 80 आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो हम क्या करते 196 को फिर यहाँ पर कॉपी करते। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पर हमने जोड़ा क्या शेषफल। तो हमारा सवाल यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसने क्या दे दिया शेषफल को 0, और हमको मालूम है जब हमारा शेषफल 0 आ जाए हम उसको आगे बढ़ाते नहीं है, वो प्रक्रिया हमारी एंड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने शेषफल 0 आया, इसलिए हमने कह दिया कि हमारा जो 196 व 38,220 का HCF
कितना हो गया, किससे भाग दिया, किससे भाग दिया शेषफल शून्य लाने के लिए, हम इसे याद रखना है। पहला वाला क्या होता है, भाजक, इससे भाग देने पर शेषफल शून्य आया, तो इससे भाग देने पर शेषफल शून्य आया, तो वही हमारा HCF होगा। ठीक है, सिंपल। ठीक, अब फिर वही प्रश्न आया, वही प्रश्न क्या आया कि सर यदि एक नंबर में प्रश्न आ जाए तो हम बहुत जल्दी से जल्दी इसको कम से कम कैलकुलेशन में कैसे करें, तो कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ करना है ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करना। तो भाई हम यहाँ संख्या लिखेंगे 196 और हमारा है 38,220, हमको निकालना है इनका HCF। तो अब हमको पहली संख्या देखनी है। आप ये देखो कि भाई ये लास्ट में सम संख्या है, ये भी लास्ट में सम संख्या है, 2 से तो भाग जा ही सकता है, लेकिन क्या ये 4 से भाग चला जाएगा, क्योंकि भाई जितनी बड़ी संख्या से हम भाग देंगे उतना ही भाग हमारा आसान हो जाएगा, मीन्स हमारे स्टेप कमेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ आप 2 से भाग दोगे तो 2, इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, ये 2 नाम 18, 2 8 16, इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, अब हम एक बार फिर 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 नाम 18। अब तो ये 2 से भाग जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो ये 49 को हम किससे भाग दे सकते हैं, केवल एक ही संख्या है 7 जिससे हम भाग दे सकते हैं। तो 7 सतैया यहाँ लिख लो, 7 सतैया 49, इसको दिया तो 7 एकम 7 बचे 2, 7 दिया 21 बचे कितने 4, 7 6 42 बचे कितने 3, 7 5 35। अब यहाँ 7 है, ये संख्या 7 से भाग चली जाएगी क्या, बिल्कुल, 7 से 7 एकम 7 और इसको काटा तो 7 एकम 7 बचे कितने आपके पास 6, 7 नाम 63 बचे 3, 7 5 35। ठीक है, तो आपका जो HCF आया वो क्या है, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 गुणे 7, 7 8 56 कि 6 हासिल की 5 7 दूनी 14 5 19, HCF 119 आया, 196 जैसे पहले था 196 वही आया। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो आप इसको भी कॉपी कर लें। ओके, फिर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल तीसरा, तो तीसरा इसका जो सवाल है, तीसरा सवाल क्या है, 867 और 255, 867 और 255 का HCF निकालना है। 867 और 255, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल है, तो हम लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर भाई 867 बड़ा है किससे, 255 से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 867 व 255 के मध्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ बड़ी संख्या लिखते हैं, यहाँ छोटी संख्या लिखते हैं। अब हमें नहीं मालूम हम किसका गुणा करें, तो हमने यहाँ पर रफ में क्या किया, यहाँ पर 255 से 867 में भाग दे दिया, तो ये करीब 250 है। कितना है, 250। 2.5 तिया 750 होता है और 2.5 चौके तो 1000 हो जाता है, लेकिन ये कितना है 867, मतलब 7.5 के आसपास। तो हम 3 बार इसका गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, भाई 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 1 गया। अब यहाँ पर देखो भाई केस आ गया कि ये जो शेषफल बचा इससे छोटा है, इससे छोटा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस संख्या को उठा के लाते हैं और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और फिर इससे भाग देंगे। लेकिन अभी जो हमारा स्टेप है वो कैसे बना कि आपने क्या किया, 255 को 3 बार 3 से गुणा करना है। 255 को 3 से गुणा करोगे और जो शेषफल आया, शेषफल कितना आया 102, वो जोड़ोगे तब ये जाके 867 होगा। ठीक है, इसका ही मतलब होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा शेषफल है, यहाँ जो हमारा शेषफल है वो क्या आया आपका 102। क्या ये शून्य के बराबर है, नहीं है। तो अब ये शून्य के बराबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्याएं हमारी निकल के आई, पहली 255 और दूसरी निकल के आई 102। के मध्य यूक्लिड विभाजन लगा देंगे, के मध्य यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एल्गोरिथम से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब भाई 255, तो 255 लिखेंगे आप बराबर 102 लिखेंगे। अब इसमें किसका गुणा किया जाए, तो आप देखो 102 दूनी 204 होता है। ठीक है, 3 में तो 300 के ऊपर हो जाएगा, जो बड़ा है वो होगा नहीं। तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो 51 आएगा।
तो मतलब क्या हुआ, यहाँ शेषफल कितने बार हमने किया, 2 बार गुणा किया और कितना आया हमारा 51 शेषफल। यहाँ या पुनः यहाँ जो शेषफल है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल 0, है ना, 102 ना लिखो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं है। तो अतः अब हम क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, किसको, 102 को, किसको लेंगे आप, 102 को और 51 को, 102 व 51 के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। एक्चुअली में एल्गोरिथम जो है ना, एक ही बार आप लिख दो एल्गोरिथम तो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार इसको, इस लाइन को स्किप कर सकते हो, बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप ऐसा लिख भी सकते हो प्रमेय से, अगर बार बार लिखना है तो इसको ऐसा लिख देना, ये ज़्यादा उचित है ना। एल्गोरिथम का अर्थ होता है कि आप जो प्रमेय का यूज़ बार बार करके इसको हल करना, ठीक है। एल्गोरिथम का यूज़ मतलब होता है, जबकि प्रमेय का मतलब, प्रमेय का वो कई जगह आप लगा सकते हैं, हर जगह जहाँ आप लगाएं वहाँ आप लिख सकते हैं कि इस प्रमेय का से, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ बड़ी संख्या है 102 लिखा, बराबर छोटी संख्या है 51 गुणा। अब गुणा किसका करें, तो भाई यहाँ पर ये 51 है, 102 हमने यहाँ कॉपी किया, उतार लिया। तो अब 51 दूनी 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाता है। तो यहाँ शेषफल कितना आ गया आपका 0, यहाँ शेषफल कितना आ गया आपका 0, तो शेषफल आ गया 0। 51 का कितना 2 बार गुणा किया और शेषफल कितना आया 0, है ना। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया आपका, यहाँ शेषफल कैसा आ गया, 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी दो संख्याएं थी 867 व 255, इन 200 इसका जो HCF है का HCF कितना हो गया आपका 51। क्यों हो गया, क्योंकि लास्ट 51 से डिवाइड करने पर, 51 से भाग देने पर ये शेषफल 0 हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड एल्गोरिथम से इसका सॉल्यूशन। अब वहीं प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया कि सर इसको हम शॉर्ट में कैसे करें, अगर 1 नंबर में आता है तो कैसे करें। तो 1 नंबर के लिए आप इसको कैसे कर सकते हो, 867 255, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है HCF, ठीक है। तो भाई अब देखो यहाँ लास्ट में 5 है, ये 5 से तो डिवाइड हो सकती है, लेकिन 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 से छोटी 3, 3 के लास्ट में, 3 के पहाड़ा में 7 भी आता है और 5 भी आता है, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 है 24 और 3 नाम 27, ये आ गया 289। अब ये इसको काटेंगे तो 3 8 है 24 और 3 5 है 15। अब हमको एक संख्या और ऐसी लेनी है जिससे दोनों कट जाए, देखनी है। अगर नहीं कट रहा है तो 3 ही हमारा HCF है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसी संख्या लेनी है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो अब यहाँ लास्ट में 9 है, तो भाई 3 के पहाड़ा में भी 9 आता है, ठीक है, और 5 भी आता है। लेकिन क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, कोई भी एक को चेक कर लो। तो उसका तरीका क्या है, जैसे 85 को आपको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इन दोनों अंकों को जोड़ लो। तो 8 5 कितना हो गया 13, क्या 13 3 से कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा, इसलिए ये 3 से तो नहीं कटेगा। फिर 5 से तो कटना नहीं है, क्योंकि 5 से ये कट जाएगा 5 की पहाड़ा में, तो सॉरी पावर कट हो गया था। तो हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ 3 से इसको डिवाइड किया, दोनों को हो गया। अब ये कैसे जाएगा, तो हमको ये देख के संख्याओं को पहचानना है, ठीक है। तो अब ये छोटी संख्या है, पहले आप इससे अंदाज लगाओ कि इस संख्या को कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है। भाई 3 ने डिवाइड नहीं किया, 5 ने डिवाइड नहीं किया, 5 तो डिवाइड कर सकती है लेकिन इसको नहीं कर सकती, ठीक है। 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 17 की टेबल में 17 पना 85 होता है, और 17 का वर्ग जो होता है वो 289 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो इन दोनों का गुणा कितना आया, 17 3 51। तो ये शॉर्ट तरीका है कि आप 1 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। और ये आप अपने दिमाग में रखो, यदि आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, और यदि आपका टारगेट है कि आगे आप पढ़ रहे हैं, आपको नौकरी मिले, सरकारी जॉब मिले, तो आपको ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज से पढ़ेंगे तो आसानी से आपकी जॉब लगने में सहूलियत होगी। अदरवाइज़ जैसा सब पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ेंगे तो फिर अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ते हैं। अगली क्लास में हम इसका नेक्स्ट जो सम है उनको लेके चर्चा करेंगे, और 1 नंबर में उन क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।